हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है भगवान सुनता है। हाँ, आपने सही सुना। भगवान सचमुच हर समय हमको सुनता है। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ भगवान सुनता है, बिकॉज़ मेरे साथ में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो अदृश्य शक्ति है वो हर समय, हर घड़ी, हर मौके पर हमारे साथ है। इस समय भी है जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, और ये कहानी नहीं है, एक रियल इंस्टेंस है। और इस समय ये उतना ही आपके साथ भी है जब आप मुझे सुन रहे हैं। तो आप कभी अकेले नहीं हैं। हमेशा ध्यान रखना कि कोई आपके साथ हो या ना हो, प्रभु, भगवान, ईश्वर, जो भी आप उनको, जिस भी नाम से आप उनको पुकारते हैं, उनको जानते हैं, वो आपके साथ है। तो ये कहानी है, ये इंस्टेंस है आज से लगभग 3.5 साल पुराना। मैं और मेरा फ्रेंड पीयूष, हम दोनों एक गुड़गांव की एमएनसी में काम करते थे, गुड़गांव गोल्फ कोर्स पे। तो एक दिन मैं और पीयूष, हम दोनों बाहर गए चाय पीने के लिए। उस समय हम बैठे हुए थे, हमने चाय ऑर्डर करी, चाय हमारे पास में आई, एंड हम दोनों क्या देखते हैं कि एक रिक्शा, वो रिक्शा जिसको हम पैरों से चलाते हैं, एक रिक्शा के ऊपर काफ़ी सारा सामान लदा हुआ है। और आई थिंक ये मर्सिडीज़ की GLA थी या GLC थी, मैं श्योर नहीं हूँ उस बात का, बट वो गाड़ी खड़ी हुई थी। वो भी चाय पीने या मे बी कुछ खाने पीने के लिए आए होंगे। तो वो गाड़ी वहाँ पे पार्क थी। हम सामने से बैठ के उस दृश्य को देख रहे थे। एक रिक्शा वाला, जिसके रिक्शा पे बहुत सारा सामान लदा हुआ था और तपती धूप में वो चलाता हुआ आ रहा था, ऑल ऑफ अ सडन उसके जो ब्रेक्स थे वो काम करने बंद कर देते हैं। और जैसे ही वो काम करने बंद कर देते हैं, जो उसका रिक्शा है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है पूरा। मतलब एक तो वो घबरा भी जाता है कि सामने गाड़ी खड़ी है, उसमें लग जाएगा। तो उस वजह से जो पैनिक क्रिएट होता है, उस पैनिक की वजह से रिक्शा और ज़्यादा लड़खड़ा सा जाता है और सीधा जाके मर्सिडीज़ की उस गाड़ी के पीछे घुस जाता है। बट आपको मैं बताऊं, ये बहुत ही अजूबा लगेगा आपको सुनने में। मर्सिडीज़, ये आप प्रभु का आशीर्वाद समझो या प्रभु की कृपा समझो, मुझे नहीं पता आप क्या समझोगे, या फिर आप मर्सिडीज़ बेंज की वो स्ट्रेंथ समझो। उस गाड़ी में कोई खरोच भी नहीं आई और काफ़ी काफ़ी भारी था वो रिक्शा। बट जो उसके ओनर थे, जो उस गाड़ी के ओनर थे, उन्होंने देख लिया ऐसा हुआ। उन्होंने अपना जो काम कर रहे थे, जो खा रहे थे, उसको छोड़ा। उसको छोड़ने के बाद उसको लगभग 5-6 थप्पड़ मारे हमारे सामने। अब हम दोनों की मनोस्थिति ऐसी थी, हम करना चाहते थे, उसे बचाना चाहते थे, परंतु ये इतनी जल्दी हुआ कि हमें मौका ही नहीं मिला। और जब ये हो गया तो उसके बाद हम उससे क्या लड़ते। वो बेचारा अपना रिक्शा उठाया, उसने उठा के वो चला गया। बहुत बहुत वैसा लग रहा था कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, बट यहीं पर वो चीज़ काम करती है। जैसा कि उसने उसके ऊपर प्रहार किया, हमने तो उसको जाने दिया, पर जो उसका नाथ था, जो उसका भगवान था, या जो भी शक्ति जिसको वो पूजता था, मुझे नहीं पता, वो उसको नहीं छोड़ती। हम दोनों बैठे हुए थे, हम अभी भी अपनी चाय एंजॉय कर ही रहे थे। वो भाई आया, गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। वो जैसे वहाँ से गया, वहाँ से एक यू टर्न पड़ता है, वो यू टर्न लेकर आया
और स्ट्रेट उसी जगह पे जहाँ पे हम चाय पी रहे थे, रोड के उस पार हम उसको देख रहे हैं। उसने गाड़ी खड़ी करी, ऑल ऑफ अ सडन उसकी गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हुआ एंड वो धुआं कब आग में परिवर्तित हो गया, तब ये मैं आपको बताऊं, मे बी ये होगा लगभग 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर। उसने गाड़ी खड़ी करी रोड के उस तरफ, हम उसको देख पा रहे हैं क्योंकि गाड़ी से धुआं आने लगा और गाड़ी धूं 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 करके जल गई। और आपको जानकर हैरानी होगी इस चीज़ को कि जहाँ पर उसने गाड़ी रोकी थी वहाँ पर और भी लोग थे, पानी का भी इंतज़ाम था, सब कुछ था, मगर जिस तरीके से हम दृष्टा बन के देख रहे थे उसको, बेचारा वो पिट रहा था, हम कुछ नहीं कर रहे थे, उस तरफ से भी लोग देख रहे थे कि उसने कितना जुल्म किया उसके ऊपर। तो गाड़ी उसकी जलने लगी, वो मदद मांग रहा है कि मदद करो, पानी दो, फायर एक्सटिंग्विशर दो, कुछ दो ताकि वो आग को बुझा पाए। मगर जो होनी होती है, जो ईश्वर को मंजूर होता है, उसके पार कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, वो गाड़ी वहीं धूं 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 करके जली। एंड शायद हम इसी को कहते हैं भगवान का इंसाफ। आप कुछ करके भूल सकते हैं, जेन्युइनली आप कुछ करके भूल सकते हैं, पर जो शक्ति, जो परमात्मा आपके साथ चलता है उसको सब कुछ याद रखता है, हर एक चीज़ याद रखती है। इसे हम कर्मा भी कह सकते हैं, जो उसने कर्म किया, या कई लोग आजकल इसको इंस्टेंट कर्मा के नाम से भी जानते हैं। जो भी हो, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी महसूस हुई और मुझे ये फील हुआ कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू है, तू सुनता है, तू सबके लिए सब कुछ करता है। तेरा धन्यवाद, तूने अपना इंसाफ दिखाया। बहुत अच्छा लगा मुझे उस मौके पे कि देखो परमात्मा का इंसाफ आया, वो सुनता है। आशा करता हूँ आपको ये इंस्टेंस सुनकर अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ भगवान से ज़रूर धन्यवाद करना, और उस हर एक चीज़ के लिए जो उन्होंने आपको बख्शी है। आप सचमुच बहुत लकी हैं, सच में बहुत लकी हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन हर बार, हर मौके पर, हर किसी को नहीं मिलता। रीइंकार्नेशन होता है, ना जाने कितने जन्म लेकर हम इस पावन धरती पर आए हैं अपने कर्मों की खेती करने। हम अपने कर्मों की खेती कर रहे हैं, और सदैव याद रखना कि प्रभु आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किस रूप में पता नहीं, हमें नहीं पता। वो एक पत्थर भी हो सकता है, वो एक प्लांट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मगर वो आपको सुन रहे हैं। अपने प्रभु का धन्यवाद करना, हर एक चीज़ के लिए उसका शुक्राना करना। और यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हुई है जो आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट करूं या आपके इंस्टेंस को नरेट करूं, तो प्लीज़ हमारे इस ईमेल एड्रेस पे अपनी उस स्टोरी को भेजिए। हम आपको कांटेक्ट करेंगे और मैं आपकी स्टोरी को नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।